आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस और उसके पूरे ग्रुप को दिखाने से होती है। वे सब लोग फाइनली और ऑफिशियली हीरो एकेडमी में इंटर होते हैं और इस दौरान वे लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो वहीं पहले एलेनोर उनको देखकर स्माइल करती है, जिसे मीशा देखकर एनोस को बताती है कि एलेनोर काफी ज्यादा उदास लग रही है। ये क्या बात हुई भाई, उसने अभी तो स्माइल किया और इसे वो उदास लग रही है। खैर आगे रेविस्ट नाम का एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट एनोस और उसके ग्रुप से पूछता है कि तुम लोग हमसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँचे, जरूर तुम लोगों ने कोई चीटिंग की होगी। जिस पर एनोस उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर अचानक से रेविस्ट एनोस से कहता है कि मैं नहीं मानता कि तुम डीमन किंग हो, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम हीरो एकेडमी के हेड मास्टर डेंजर को देखते हैं। वो डीमन एकेडमी के स्टूडेंट्स को वेलकम करता है और सभी को बताता है कि आज यहाँ पर इंटर एकेडमी क्लासेस का पहला राउंड परफॉर्म किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट्स को क्रिएशन मैजिक का नमूना दिखाना होगा। और इसके लिए वो हीरो एकेडमी से चश्मिश को बुलाता है, जो वहाँ पर रखी तलवार को होली मैजिक का यूज करके एक नई नवीली तलवार में कन्वर्ट करता है। और फिर वो उसका यूज करके पास में रखे लकड़ी के पुतले को निस्तनाभूत करके दिखाता है। जिसके बाद टीचर हिस्टोरिया रेविस्ट को मैजिक परफॉर्म करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो कितना भी ट्राई करे उससे मैजिक परफॉर्म हो ही नहीं रहा था। जिसे देखकर चश्मिश और हेडमास्टर दोनों डीमन एकेडमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये देखकर महाराजा एनोस खड़े होते हैं। उनको सब पता है। एनोस सभी को बताता है कि ये इंसानों की चाले चलने की आदत कभी खत्म नहीं होगी। वो कहता है कि यहाँ पर एंटी मैजिक स्पेल यूज करवाया गया है, जो कि सिर्फ डीमन के मैजिक को ही रोकता है। जिसके बाद एनोस एंटी स्पेल मैजिक को तोड़ते हुए वहाँ पर रखे चूहे को एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट करता है और फिर एक होली स्पेल का यूज करके उसी मॉन्स्टर को एक होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है। जिसे देखकर हेडमास्टर और चश्मिश दोनों हैरान रह जाते हैं कि एक डीमन कैसे होली स्वॉर्ड को समन कर सकता है। जिस पर एनोस बताता है कि मैं डीमन हूँ तो क्या हुआ, हम भी होली मैजिक का यूज कर सकते हैं, बस एक डिफरेंट वेवलेंथ पर। अब ये देखकर हीरो एकेडमी के कुछ होनहार स्टूडेंट्स एनोस को डीमन किंग कहकर पुकारते हैं, जिसे सुनकर बेचारे रॉयल फैमिली के स्टूडेंट्स की जलने लगती हैं कि एक हाइब्रिड कभी भी डीमन किंग नहीं हो सकता है। आगे इसी बात को लेकर वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और इससे रेविस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी सीन कट होता है और हम एनोस को आइविस के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि एक कैट के फॉर्म में वहाँ पर आया था। वो एनोस को बताता है कि उसने हीरो एकेडमी के पेपर्स चेक किए, लेकिन उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हीरो कानून को एक इंसान ने मारा है। साथ ही में आइविस यहाँ पर यह भी बताता है कि बचपन से ही हीरो एकेडमी के स्टूडेंट को एक गलत इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है कि हीरो कानून ने ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच में बैरियर बनाया था, ना कि डीमन किंग ने। अब ये लोग आगे बात कर पाते तभी साशा और मीशा एनोस को आवाज लगाने लगती है और फिर एनोस आइविस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने का बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद दोनों लड़कियां एनोस को एक फेस्टिवल में लेकर जाती हैं, जो कि जग्गा की याद में मनाया जा रहा था। और हमें यह भी पता चलता है कि आज जग्गा का जन्मदिन है। तभी वहां पर साशा ले और मीसा को एक साथ देखती है। तो वहीं उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि ले अब मीसा को पसंद करने लगा है और इसीलिए वो तीरंदाजी का गेम खेलता है और उसे जीत भी जाता है। जिसके गिफ्ट के तौर पर शॉप का ओनर उन दोनों को शेल से बने हुए नेकलेस दिखाता है, जिसमें से ले एक जैसे ही दिखने वाले 2 नेकलेस खरीदता है, जिसे वो वन शेल नेकलेस कहकर पुकारता है। जिसके बाद ले अपने हाथों से मीसा को नेकलेस पहनाता है, जिसके कारण मीसा हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और ये सब दूर से ये तीनों चुपके से देख भी रहे थे। तो वहीं अगले दिन सारी लड़कियां मीसा को पूछती हैं कि उसे ये नेकलेस आखिर किसने दिया, जिस पर मीसा कुछ नहीं बताती हो, लड़की शानी है। तो वहीं दूसरी तरफ ले को पता चलता है कि पिछली रात एनोस, साशा और मीशा ने उसे मीसा को नेकलेस देते हुए देख लिया था। और साशा कहती है कि हमें पता है कि तुम मीसा के पीछे पूरी तरह से लट्टू हो गए हो और बस रोमांस बहुत हो गया। आगे हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेडमास्टर डेंजर सभी को बताते हैं
कि दोनों एकेडमी के स्टूडेंट लेक में बनी हुई अंडरग्राउंड सिटी में जाएंगे और जो टीम सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करके सामने वाली टीम को हराएगी उसे ही विजेता माना जाएगा। साथ ही में डेंजर यहाँ पर टीचर हिस्टोरिया से ये भी कहता है कि इस बार कोई अच्छी टीम को लड़ने के लिए भेजना, पिछली बार की तरह नहीं वरना हार जाओगे। जिसे सुनकर टीचर पहले तो एनोस और उसकी टीम को भेजने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी रेविस्ट होशियार बन के टीचर से उसकी टीम को भेजने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वे लोग एनोस की टीम से ज्यादा है और पावरफुल भी है। जिस पर एनोस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि जाने दो यार बच्चों को, और वो रेविस्ट से कहता है कि इस बार थोड़ा चतुराई से काम लेना भाई। जिस पर रेविस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब एनोस के फैसले के कारण टीचर हिस्टोरिया रेविस्ट और उसकी टीम को कंपटीशन में भेजने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रेविस्ट और उसकी टीम अंडर वाटर जाकर कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। जिसे देखकर बाहर एनोस टीचर हिस्टोरिया से रेविस्ट के पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर टीचर बताती है कि रेविस्ट काफी शांति पसंद लड़का है और उसे भी पहले डीमन किंग पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अचानक से भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल एक दिन जब रेविस्ट कॉम्बैट मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर टीचर हिस्टोरिया आती है और रेविस्ट उनसे कहता है कि वो कितनी बार भी ट्राई कर ले, लेकिन वो मैजिक को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मैजिक से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। जिस पर टीचर बताती है कि डीमन किंग भी तुम्हारी तरह ही सोचते थे और इसीलिए उन्होंने कॉम्पैक्ट मैजिक को हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ अपने मैजिक को शेयर करने के लिए इन्वेंट किया था। और इसे सुनकर रेविस्ट का माइंड चेंज हो गया और उसने डीमन किंग पर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं रेविस्ट की टीम अंडर वाटर एक कैसल बिल्ड करती है और फिर रेविस्ट अपने कुछ साथियों को हीरोज को ढूंढने के लिए भेजता है और इस दौरान उनके ऊपर बॉडी बिल्डर अटैक कर देता है, जिसे देखकर एक साथी रेविस्ट को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा था और इसके चलते बॉडी बिल्डर उसे भी ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हीरो कानून के तीसरे पुनर्जन्म, जिसे हम सीरीज में छोटू कहकर पुकारेंगे, उसने भी रेविस्ट के कई सारे साथियों को ठिकाने लगा दिया था और फिर आगे चश्मिश सभी को रेविस्ट के बनाए हुए डीमन किंग कैसल को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। तो वहीं एनोस लेक को काफी बारीकी से देख रहा था, जिसे देखकर टीचर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर एनोस टीचर को अपनी डिमोनिक आइज देता है और टीचर लेक की तरफ देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक जगह से ना होली वाटर निकल रहा था और इसके कारण डीमंस यानी रेविस्ट और उसकी टीम वीक हो रही थी और सेम टाइम पर ह्यूमंस यानी चश्मिश और बॉडी बिल्डर ये सब लोगों को होली वाटर से पावर मिल रही थी। आगे रेविस्ट के साथी उसे बताते हैं कि अपोनेंट्स की टीम उनके महल के करीब आते जा रहे हैं, जिसे देखकर रेविस्ट उनके ऊपर अपने सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल से हमला करता है, लेकिन हीरोज तो होली शील्ड का यूज करके उससे काफी आसानी से बच जाते हैं और ये देखकर रेविस्ट हक्का बक्का हो जाता है। जिसके बाद हीरो कानून के तीनों पुनर्जन्म एक साथ आकर महल के ऊपर एक मैजिक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, जो कि उनकी सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इसी के चलते डीमन किंग का महल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किस्सा यहीं पर नहीं रुकता है, आगे छोटू अपनी छोटी सी होली स्वॉर्ड की मदद से रेविस्ट पर अटैक कर देता है। तभी सीन कट होता है और टीचर हिस्टोरिया हेडमास्टर डेंजर के पास जाकर सभी स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए कहती है, जिस पर डेंजर कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद हिस्टोरिया डेंजर से कहती है कि मैं होली वाटर के यूज और रिक्रिएशन मैजिक के वक्त किए गए सेटअप की रिपोर्ट जरूर करूंगी। जिसके बाद हिस्टोरिया खुद पानी में स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जाने का डिसाइड करती है, लेकिन एनोस उन्हें रोककर अपने मैजिक का यूज करके सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत लेक से बाहर निकाल लेता है। आगे टीचर हिस्टोरिया रेविस्ट को अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके हील करने की कोशिश तो करती है, लेकिन रेविस्ट पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और इसके जवाब में डेंजर कहता है कि यह होली मैजिक की चोट है, जिसे डीमंस अपने हीलिंग मैजिक से कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं।
तभी एनोस सामने आकर रेविस्ट को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन रेविस्ट उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर एनोस कहता है कि मुझे तुम्हारा यह एटीट्यूड पसंद आया, लेकिन तुम्हें अपनी टीचर के बारे में भी सोचना चाहिए, जो रेविस्ट को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी थी। और फिर इसीलिए रेविस्ट एनोस के हाथों हील होने के लिए मान जाता है। साथ ही में वो उसे एक बेस दिखाते हुए कहता है कि हीरोज इससे होली मैजिक को कंट्रोल कर रहे थे। आगे छोटू अपने हीरो का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन एनोस सीधे उससे राउंड 2 के लिए चैलेंज करता है। साथ ही में वो ये भी बोलता है कि उन्हें पता चल गया है कि वे लोग होली वाटर का यूज कर रहे थे, जिस पर छोटू कहता है कि होम टाउन का कुछ तो एडवांटेज होगा ही ना। साथ ही में वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों को इतना ही लग रहा है तो पूरे लेक को सुखा दो, लेकिन वो करने में भी तुम्हें बरसों लग जाएंगे। जिसे सुनकर एनोस को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने मैजिक का यूज करके बड़ा सा आग का गोला तैयार करता है और फिर वो आग के गोले को लेक के अंदर छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और इसी के चलते लेक पूरी तरीके से सूख जाता है। और ये देखकर तो वहाँ पर खड़े सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं कि भाई इसने ये क्या कर दिया। और हेडमास्टर डेंजर ये सब देखकर तुरंत एग्जाम को कैंसिल करते हैं, क्योंकि अब लेक में होली वाटर नहीं बचा था। लेकिन एनोस के चैलेंज करने पर हीरो कानून के तीनों रूप हेडमास्टर को इग्नोर करके फाइट के लिए मैदान में उतरते हैं, जिसे देखकर हेडमास्टर की अभी भी फटी हुई थी। जिस पर चश्मिश कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है सर, हम वक्त आने पर उसे यूज जरूर करेंगे। जो कि अंधेरे में खड़ी एक लड़की थी, और उस लड़की की आंखें खुलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।